इन दिनों ज़िंदगी बहुत ही दौड़ भाग की हो गई है। लोगों के पास अपने खुद के लिए वक्त की कमी रहती है, बच्चों के लिए भी वक्त की कमी रहती है। और बच्चे टीवी देखकर, मोबाइल फ़ोन देखकर, कार्टून फिल्में देखकर, स्कूल में दूसरे बच्चों को देखकर, उनसे सुनकर उनकी दिलचस्पी भी लगातार सीमित होते जा रही है। माँ बाप के लिए भी ये आसान रहता है कि छुट्टी के दिन बच्चों को लिए या शाम को बच्चों को लिए शहर में हैं तो किसी मॉल में चले गए, कस्बे में हैं तो किसी बाज़ार चले गए, कुछ दुकानों पे ले गए, कुछ खिला पिला दिया। ये मैं उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की बात कर रहा हूँ। बहुत गरीब माँ बाप के लिए तो बहुत ज़्यादा कोई जगह नहीं रहती। मोहल्ले के या आसपास के किसी बगीचे या मैदान, उससे परे की जगह नहीं रहती। लेकिन जिनके पास सहूलियत है, जिनके पास गाड़ी है, दुपहिया है, जो बच्चों को लेके निकलते हैं कहीं पे, और वो जाते कहाँ हैं आखिर में? शहर में अगर पैसा है तो प्ले जोन चले जाते हैं, जहाँ पर कि सैकड़ों रुपए देकर किसी न किसी तरह के खेल में बच्चे लग जाते हैं। मॉल में ले जाते हैं, जहाँ कुछ खिला पिला दिया, कुछ खरीदारी करा दी, वहाँ भी कुछ खेल कूद की जगह रहती हैं बच्चों की। तो बच्चों का एक्सपोज़र, बच्चों की असल ज़िंदगी से रूबरू होने की बात, ये मॉल, बाज़ार, आइसक्रीम पार्लर, कोई पिज़्ज़ा पार्लर, यहाँ तक आकर सीमित रह जा रही है बहुत से बच्चों की। मैं इसी बारे में बात करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ आपके साथ। बच्चों को जब लेके जाते हैं तो ये सोचिए कि हम उन्हीं चीज़ों को उनको बार बार दिखा रहे हैं, और ज़िंदगी की बहुत सी असली चीज़ें जो हैं उनसे उनका वास्ता पड़ नहीं पाता। हम याद करके देखें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप नदी दिखाने ले गए हों, पानी दिखाने ले गए हों, चट्टान पर बैठकर पानी में पाँव हल्का सा डुबाकर पूरी हिफाजत के साथ बिना खतरे के बहते पानी को देखा हो, जंगल के पेड़ देखे हों, छोटी सी कोई पहाड़ी या कोई टीला उसको दिखाया हो, पेड़ की छाया में बैठकर पिकनिक के टिफ़िन से कुछ खाया हो। ये धीरे धीरे कम होते चल रहा है। हम अगर बाग बगीचे भी ले जाते हैं बच्चों को तो वहाँ जो खिलौने लगाए हैं म्यूनिसिपल ने या कॉलोनी ने, उस पे वो फिसल लेते हैं, झूल लेते हैं, खेल लेते हैं। लेकिन हम उन जगहों की कुदरत से, पेड़ों से, पत्तों से, फूलों से उनको वाकिफ़ नहीं करवा पा रहे हैं। सोच के देखिए कि क्या आपके बच्चों को पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, चमेली की बेल का पत्ता, गुलाब का फूल, चंपा का फूल, इन सब का फ़र्क मालूम है क्या? इन पत्तों को वो पहचान सकते हैं क्या? हम महंगी पहेलियाँ उनके लिए बुला लेते हैं जिसमें टुकड़े जोड़कर वो दुनिया का नक्शा या देश का नक्शा बना सकें, प्रदेशों को पहचान सकें, देशों को पहचान सकें। लेकिन जो कुदरत है, जो असल ज़िंदगी है, जो हमारे आसपास है, मैं देखता हूँ बच्चे मर्सिडीज़ कार का लोगो जल्दी पहचान लेते हैं, डस्टर गाड़ी जल्दी पहचान लेते हैं, मारुति वैन पहचान लेते हैं, लेकिन वो पीपल का पत्ता नहीं पहचान पाते, नीम का पत्ता नहीं पहचान पाते, नीम का फल नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमने उनका परिचय ही नहीं कराया है। घर में अगर जासौन का फूल खिला हुआ है तो बच्चे उसको केवल फूल या फ्लावर जानते हैं। वो जासौन का फूल है, उसकी क्या खूबी है, वो कितने और रंगों में आता है जो आपके घर पर नहीं है, इसको वो नहीं जानते। तो मैं सुनील कुमार छत्तीसगढ़ अखबार से आपसे जो आए दिन कुछ न कुछ छोटी सी बात लेकर एक चर्चा के लिए पेश होता हूँ, तो आज मैं यही सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि हम कितनी चीज़ों से बच्चों को वाकिफ़ करा पाते हैं,
ज़िंदगी की कौन सी असल चीज़ें हैं जिनसे उनका परिचय ही नहीं करा पाते। हम उनको तरह तरह के पत्थर भी दिखा सकते हैं कि ये नदी के पानी की धार से चिकना हुआ पत्थर है, ये ग्रेनाइट है, ये मार्बल है, ये टाइल्स है। ऐसी दुनिया भर की चीज़ें उनको दिखा सकते हैं। उनको अंतहीन कार्टून फिल्में, वीडियो गेम इसमें उलझे रहने देने के बजाय अगर हम उनको अलग अलग चीज़ों की छोटी छोटी जानकारी देते हैं तो उनकी कल्पना का दायरा भी बढ़ता है। वो उन चीज़ों से तरह तरह की कल्पनाएं खुद करने लगते हैं जो कि रंग बिरंगी तय आवाज़ वाली वीडियो फिल्म से, कार्टून फिल्म से बिल्कुल नहीं होता। आप किसी जानकार से अगर पूछेंगे, बाल मनोविज्ञान के जानकार लोगों से, तो वो आपको बताएंगे कि वीडियो फिल्में, रंग बिरंगे कॉमिक्स ये बच्चों की कल्पना शक्ति को सीमित करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ बहुत रंग बिरंगा, बहुत चकाचौंध वाला, बहुत आकर्षक आवाज़ों और संगीत के साथ पेश कर देते हैं। उनमें बच्चों की कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन जब आप एक कोरा कागज़ और एक पेंसिल देकर उनसे पेड़ बनाने कहते हैं तो पेड़ की उनकी एक कल्पना सामने आती है। वो पेड़ चीड़ का पेड़ भी हो सकता है, वो पेड़ पीपल का भी हो सकता है, बरगद के लटों वाला पेड़ भी हो सकता है। उनकी तितली कई असंभव रंगों की हो सकती है। उनका कुत्ता हो सकता है नीले रंग का हो और गाय पीले रंग की हो। लेकिन आप इस बात का यकीन मानिए कि जब कभी आप उनको मोबाइल फ़ोन, टीवी, वीडियो गेम इससे दूर करके, मॉल, आइसक्रीम पार्लर, पिज़्ज़ा पार्लर इससे दूर करके जब ज़िंदगी की असल चीज़ों को दिखाएंगे, ज़िंदगी की असल चीज़ों को बनाने कहेंगे, तो उनकी कल्पना दूर तक काम करेगी। और बचपन के शुरुआती साल जो हैं वो बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद भी करते हैं। तो इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। जब उनकी कल्पना विकसित होने का मौका है, उस वक्त अगर हम उनको रेडीमेड सब कुछ पेश कर देते हैं, मिकी माउस और डोनाल्ड और इस तरह के और छोटा भीम और जाने क्या क्या कैरेक्टर कार्टून के और फिल्मों के उनके पास आज हैं, वहाँ उनका अपना सोचना बिल्कुल कम हो जाता है। तो मैं आपसे आज केवल यही बात कहने आया हूँ कि अपने बच्चों को कुदरत दिखाइए, कुदरत के बारे में समझाइए, ज़िंदगी की ऐसी चीज़ों के बारे में समझाइए जिसको उन्होंने देखा नहीं है। उन जगहों पर ले जाइए जहाँ पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, इमारत नहीं है, जहाँ काउंटर नहीं है, जहाँ खरीद के खाने का कुछ नहीं है। कभी गांव से गुजरते हुए कार को या मोटरसाइकिल को रोक कर सड़क किनारे से उनको कुछ चना मुर्रा लेकर खिलाइए। उनको शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, उनको साफ़ सुथरा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि बेचने वालों के कपड़े भी साफ़ नहीं हैं। लेकिन ज़िंदगी से रूबरू कराइए उनको केवल कार के शीशे चढ़ाकर गांव पार मत करा दीजिए। गांव का तालाब दिखाइए, मेड़ दिखाइए, लोग तालाब में नहा रहे हैं वो दिखाइए। आज शहरों के संपन्न परिवारों के बहुत से बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको ये देखने नहीं मिलेगा कि गांव में गाय को और भैंस को तालाब में कैसे नहलाया जाता है, कैसे बच्चे भैंस की पीठ पर बैठकर तालाब पार कर लेते हैं। तो असल ज़िंदगी दिखाइए। ये जो सिंथेटिक ज़िंदगी है जो केवल पैसों से खरीदी जा सकती है, वो मत दिखाइए। आप एक छोटा सा पैमाना इस्तेमाल करके देखिए। उनको ऐसी जानकारी दीजिए जो आपने खरीदी नहीं है। उनको ऐसी जानकारी दीजिए जिसमें बैटरी और स्क्रीन इसका इस्तेमाल नहीं है। उनको ऐसी जानकारी दीजिए जिसमें पैसा किसी भी तरह से नहीं लगा है। ऐसी जानकारी दे के देखिए। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि इन बच्चों की एक स्वाभाविक उत्सुकता
प्राकृतिक चीज़ों की तरफ, ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों की तरफ होने लगेगी और आपको बार बार हर हफ्ते 15 दिन में उनको मॉल नहीं ले जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस बारे में सोच कर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरी सोच सबके लिए अच्छी हो। आप सोच के देखिएगा। हम कल फिर किसी बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।